आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा उस समय की है जब सृष्टि में मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं और संबंधों से अत्यधिक आसक्त हो गया था। इस आसक्ति के कारण वे नित्य दुखी रहते थे, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और आसक्ति दुख देती है। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती ने देखा कि कई भक्त महादेव से लंबी आयु, धन और प्रियजनों के साथ रहने का वरदान मांग रहे थे। पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, ये भक्त आपसे सुख मांगते हैं, पर ये नहीं जानते कि ये जिस वस्तु से आसक्त होते हैं वही उनके दुख का कारण बनती है। आप इन्हें इस सत्य का अनुभव कैसे कराएंगे? महादेव ने गहरी सांस ली और बोले, मैं इन्हें दिखाऊंगा कि आसक्ति एक अदृश्य जंजीर है जो आत्मा को बंधन में रखती है। मुक्ति का मार्ग केवल अनासक्ति देता चमन में है। महादेव ने एक अत्यंत वृद्ध कमजोर किसान का रूप धारण किया, जिसका नाम वैरूप्य था। वैरूप्य एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास एक सुंदर बड़ा आम का बगीचा था, जिससे वह बहुत धन कमाता था। वैरूप्य उस बगीचे से इतना आसक्त था कि वह रात दिन उसकी सुरक्षा करता था। वह हर पत्ते, हर टहनी को अपना आनता था। एक दिन महादेव वृद्ध किसान वैरूप्य के रूप में अपने बगीचे के गेट पर बैठ गए और आने जाने वाले हर व्यक्ति को देखकर रोने लगे। गांव के एक युवा मेहनती किसान धर्मपाल ने उन्हें रोते देखा और पूछा, ताऊ, आप क्यों रो रहे हैं? आपका बगीचा तो पूरे गांव में सबसे सुंदर और फलता फूलता है। वैरूप्य महादेव ने कराहते हुए कहा, बेटा, मेरा यही बगीचा मेरे दुख का कारण है। मुझे ये चिंता खाए जा रही है कि जब मैं मर जाऊंगा तो इस बगीचे का क्या होगा? कौन इसकी देखभाल करेगा? कौन इसे मेरे जैसा प्रेम देगा? ये सोचकर मेरा गला सूख रहा है। मुझे लगता है कि मैं मरकर भी इसे नहीं छोड़ पाऊंगा। धर्मपाल ने समझा कि ताऊ अपने बगीचे से अत्यधिक आसक्त हैं। उसने सांत्वना दी, ताऊ, आपके जाने के बाद कोई और इसकी देखभाल करेगा। आप बस चिंता करना छोड़ दें। वैरूप्य महादेव ने हंसते हुए उत्तर दिया, चिंता करना तो मैं छोड़ दूं, पर क्या तुम मुझे इस बगीचे से मुक्त कर सकते हो? मुझे बस एक वरदान चाहिए कि मैं इस बगीचे की आसक्ति की जंजीर तोड़ सकूं। धर्मपाल बहुत सरल हृदय का था। उसने कहा, ताऊ, मैं जानता हूं कि आप इस बगीचे को कितना चाहते हैं। मैं आपको वरदान तो नहीं दे सकता, पर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ, मैं इस बगीचे को कभी भी कोई और छूने नहीं दूंगा। इसे आपका ही माना जाएगा। जैसे ही धर्मपाल ने ये प्रतिज्ञा ली, वैरूप्य महादेव का वृद्ध शरीर एक तेजस्वी ज्योति में विलीन हो गया। धर्मपाल ने तुरंत महसूस किया कि उसकी प्रतिज्ञा ने वैरूप्य को नहीं, बल्कि उसे ही एक बड़ा बंधन दे दिया है। अब धर्मपाल को 24 घंटे उस बगीचे की रक्षा करनी पड़ती थी, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि कोई इसे नहीं छुएगा। वह न सो सकता था, न खा सकता था। वह स्वयं के कर्मों को छोड़कर केवल एक आसक्ति की रक्षा में लग गया, और इस कारण उसका जीवन दुखों से भर गया। महादेव ने कैलाश से माता पार्वती को ये लीला दिखाई। देखा प्रिय, आसक्ति ऐसी ही होती है। हम जिसे पकड़ते हैं, हम समझते हैं कि हम उसका पोषण कर रहे हैं, पर वास्तव में वह हमें ही जकड़ लेती है। वैरूप्य ने आसक्ति के कारण दुख पाया, और धर्मपाल ने उस आसक्ति को निभाने की प्रतिज्ञा लेकर स्वयं को उसी दुख की जंजीर में बांध लिया। अगले दिन धर्मपाल ने महादेव का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया, मैं उस आसक्ति को मुक्त करता हूँ। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, ये बगीचा किसी एक का नहीं है, ये सबका है। जिसका मन करे वो यहाँ आए, फल ले और इसकी सेवा करे। जैसे ही उसने आसक्ति का त्याग किया, उसका हृदय हल्का हो गया और वह अपने जीवन के कार्यों में शांति से लग गया। सार, महादेव की यह लीला सिखाती है कि आसक्ति सबसे बड़ा बंधन है, और सच्ची मुक्ति तभी मिलती है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि संसार की कोई भी वस्तु या संबंध हमारा नहीं है, बल्कि वह सब केवल प्रेम और सेवा के लिए है। धर्मपाल ने जब आम के बगीचे पर से अपनी और वैरूप्य की आसक्ति का त्याग किया, तो उसके हृदय पर छाया भारी बोझ उतर गया। उसने घोषणा की, ये बगीचा अब मेरा नहीं, बल्कि शिव सेवा का है। गांव का कोई भी व्यक्ति यहाँ से फल ले सकता है और खुशी से इसकी देखभाल कर सकता है। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बगीचे में आना शुरू किया। कुछ ने फल तोड़े, कुछ ने वहां बैठकर शांति पाई और कुछ ने स्वेच्छा से पेड़ों को पानी दिया।
बगीचा अब किसी एक व्यक्ति की चिंता नहीं, बल्कि पूरे गांव का प्रेम और सेवा का केंद्र बन गया था। बगीचे में एक अद्भुत परिवर्तन आया। पहले वैरूप्य की आसक्ति के कारण बगीचा सुंदर होते हुए भी एक अधिकार का भाव रखता था। अब गांव के सामूहिक प्रेम और अनासक्ति के भाव के कारण बगीचे में फल और फूल पहले से भी अधिक खिलने लगे। उसकी सुगंध और शांति पूरे क्षेत्र में फैल गई। कुछ समय बाद धर्मपाल ने देखा कि आम के पेड़ों के बीच, जहां वैरूप्य महादेव का शरीर विलीन हुआ था, वहां एक विचित्र पौधा उगाया है। ये पौधा सोने जैसा चमक रहा था और इसकी पत्तियां साधारण आम के पत्तों से बिल्कुल अलग थीं। धर्मपाल ने पौधे को छुआ। छूते ही उसके मन में वर्षों से दबी हुई मैं और मेरा की भावनाएं, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी ईर्ष्या एकदम से शांत हो गईं। उसे लगा जैसे उसके भीतर का अनासक्ति का दीपक और तेजी से जल उठा है। उसी रात महादेव ने धर्मपाल को स्वप्न में दर्शन दिए। महादेव बोले, हे धर्मपाल, वैरूप्य की आसक्ति ने इस बगीचे को एक बंधन बना दिया था। तुमने उस आसक्ति को तोड़कर इसे प्रेम और सेवा का केंद्र बना दिया। ये सोने जैसा पौधा उस अनासक्ति का प्रतीक है जिसे तुमने प्राप्त किया है। ये पौधा तुम्हें सिखाता है कि जब छोटी ही स वस्तु से आसक्ति टूटती है, वह नष्ट नहीं होती, बल्कि शुद्ध होकर और अधिक तेजस्वी बन जाती है। महादेव ने आगे कहा, अब तुम संसार में जाओ और लोगों को समझाओ कि मुक्ति के लिए सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आसक्ति को छोड़ने की आवश्यकता है। तुम वस्तुओं का उपयोग करो पर उन्हें अपना मत मानो। तुम बंध बनाओ पर उनसे जकड़ो मत। यही योग और भोग के बीच का संतुलन है। धर्मपाल ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और महादेव का धन्यवाद किया। उसने उस पौधे को मुक्ति पत्र नाम दिया और आजीवन लोगों को आसक्ति का त्याग करके अनासक्ति और सेवा का जीवन जीने की प्रेरणा दी। धर्मपाल की यह कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है, ये बताने के लिए कि प्रेम करना बंधन नहीं है, लेकिन उस प्रेम में अधिकार और मेरापन का भाव जोड़ना ही सबसे बड़ी जंजीर है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।